हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल पे एक नया सेगमेंट टॉकिंग क्रिकेट विद स्नेहल। यहाँ पे मैं इंटरव्यू करूंगी क्रिकेट में टॉप लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल कोचेस, जो उनका नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले इंटरव्यू किया है स्मृति मानधना के कोच को, आनंद तांबेकर, और उन्होंने बताया है कि उनकी खुद की क्रिकेटिंग जर्नी क्या है। क्या एक समय वो स्टेशन पे उनको सोना पड़ता है, अभी वो है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के कोच। तीन टिप्स जो वो कोचिंग फिलॉसफी में इस्तेमाल करते हैं, और तीन चीज़ें जो उन्होंने स्मृति मानधना से सीखी है। इट्स अ ग्रेट इंटरव्यू। अनफॉर्चुनेटली ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ माफ़ करना, पर आगे वाले इंटरव्यूज़ भी और ऐसे आएंगे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस सेगमेंट, एंड कमेंट्स में बताओ कि ये रेगुलरली आपको देखना है क्या। तो एक चीज़ मैं हमेशा सारे कोचेस को पूछना चाहती हूँ। जनरली जो कोचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके क्रिकेट जर्नीज सब लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में काफ़ी लिखते हैं। कोचेस की भी क्रिकेट जर्नीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैंने आपके साथ नेट्स में बॉलिंग डाला है जब हम दोनों स्मृति को बॉलिंग राइट। डाल रहे थे। राइट। और मुझे ये पता है कि आपने काफ़ी अच्छा लेवल का टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है। क्रिकेट थोड़े बहुत स्टार हो। आपने यूके में क्रिकेट खेला है, और कंपनीज के साथ भी आपने क्रिकेट किया है। तो आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जरा हमें बताइए। बेसिकली मेरे पापा अच्छे क्रिकेटर थे जो कि बैंक क्रिकेट खेले हुए थे। तो ऐसे बोला जा सकता है कि ब्लड थ्रू वो हमारे मेरे और मेरे भाई के उसमें जीन्स में वो स्पोर्ट्समैन का आ गया था। तो बचपन से ही मैं गली क्रिकेट बहुत खेला हूँ। तो उस टाइम सबने क्रिकेट में ऐसा रहता है, किसी ने फील्डिंग बैटिंग से स्टार्ट किया होता है, किसी ने बॉलिंग से। लेकिन मैं फील्डिंग के लिए जाना चाहता था, मुझे जॉन्टी करके बुलाते थे। तो सिर्फ मुझे फील्डिंग के लिए बड़े बच्चों में रुका 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 देते वो लोग। तो आई वाज लाइक ओके चलो कोई नहीं, खेल ही हो रहा है तो खेल लेते, फील्डिंग ही कर लेते। तो उसी टाइम मेरे पापा ने देखा कि मुझे एक बार फील्डिंग करते, तो उन्होंने बोला कि उनके एक दोस्त है जो कि कोचिंग करते थे सांगली में शिवाजी स्टेडियम पे। तो उनकी तरफ मुझे लेके गए कि अ, ऐसा ऐसा मेरा मतलब बच्चा है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है। अच्छा, तो फिर मैं एकेडमी ज्वाइन की वो सर के यहाँ पे। लेकिन वैसे जैसे लेजर के टोटली डिफरेंट रहता है, मैं जीरो था। लेकिन फिर भी फील्डिंग में अच्छा ही था, क्योंकि मैं बचपन में खो खो ये वो स्कूल में बहुत चैम्प था मैं, मतलब ऐसे। तो 100 मीटर रनिंग में खो खो डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। तो 100 मीटर रनिंग डिस्ट्रिक्ट में मैं ये था। तो फिर उस हिसाब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट अगर बोला जाए क्रिकेट में, तो मैंने 2007 से स्टार्ट किया, जब मैं यूनिवर्सिटी खेला शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो 4-5 साल का मेरा स्ट्रगल ही था। इनविटेशन क्रिकेट जो रहता है अपने पूरा महाराष्ट्र का। 2013 में मुझे राजस्थान रॉयल्स के लिए भी बुलाया था। उस टाइम अराउंड मैंने 4 ओवर में 2 मेडन डाले थे, फिर 6 रन देके 3 विकेट लिए थे। और उसी मैच में मैंने परविंदर आवाना जो है उसको पहले बॉल पे 6 मारा था, मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर, मोंटी देसाई जो है वो वहाँ पे थे। उन्होंने पूछा था कि ये लड़का कौन है, मतलब जो हमारे कोच थे वहाँ उस टाइम के, रोहित राणे। हाँ। उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है। तो फिर उस टाइम मुझे नेक्स्ट डे गोरेगांव पे बुलाया गया, जो कि राजस्थान रॉयल्स का सिलेक्शन था। उस टाइम राहुल द्रविड़ सर भी थे, और मेन जो था वो एंड्री लिपस थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे फील्डिंग करते हुए देखा, तो मैं बाउंड्री लाइन के पास पे फील्डिंग कर रहा था। तो ही वाज लाइक आई हैवंट सीन अ फास्ट बॉलर फील्डिंग लाइक यू। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था कि यार कुछ नहीं, फील्डिंग जैसे पहले सीखा हूँ उससे तो एटलीस्ट वेल नोन पर्सन हो गया मैं फील्डिंग के बारे में। तो जैसे जर्नी मेरी हो गई थी। फिर उसके बाद 2014, 2015, 2016 आई वेंट टू यूके because one of my friend was there also, and he called me up to come there. And the best thing is in 2014, India England played a test match at Walmsley. Do you remember? Women's game. हाँ, राइट। यस, यस। Yeah, and I करेक्ट। was there for the first जिसमें game. इंडिया के 8 डेब्यूटेंट थे। Exactly. जिसमें इंडिया के 8 डेब्यूटेंट थे, और इंग्लैंड अब तभी प्रोफेशनल हुए थे, और इंडिया बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सिंस 2006। Yes, yes, yes. Hmm. आप सांगली के हो, आप वहाँ पे हो। स्मृति मानधना सांगली की है, वो वहाँ पे अपने टेस्ट डेब्यू कर रही है। आप स्मृति को जानते थे क्या?
ऑब्वियसली, बिकॉज हाँ, तो बाय दैट 2000। पॉइंट आप ऑलरेडी उसके कोच थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओके, सो हाउ डिड दैट हैपन कि आप मतलब सांगली में क्रिकेट आप तो खेल रहे हो, पर आप स्मृति को आप पहली बार कब मिले, और आप उनके ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कैसे हुए, और जब फर्स्ट टाइम आपने उसको खेलते हुए देखा तब आपका क्या इम्प्रेशन था? बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बिकॉज श्रवण, आपको पता है उसका भाई, वो भी क्रिकेट खेलता था। तो स्मृति अंडर का 14। बड़ा भाई। बिल्कुल, स्मृति का बड़ा भाई श्रवण, जो अंडर 14 में उस टाइम था जब मैं वो डिस्ट्रिक्ट के टीम का मैं कोच था, सांगली डिस्ट्रिक्ट का। ओ। बेसिकली उस टाइम उनके पापा साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे मेरी लड़की भी है, तो उसका भी थोड़ा कोचिंग वगैरह देख तेरे हिसाब से जैसे टाइम मिलेगा। तो आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो मैं भी कुछ कुछ प्रैक्टिस करता हूँ उसके थोड़ा 1-2 घंटे पहले उसको ले उसकी प्रैक्टिस ले लूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी टाइम जब उसको देखा था, अभी ऑब्वियसली उसके पापा भी अच्छे क्रिकेटर है, उसका भाई भी अच्छा क्रिकेटर था, तो मुझे 100% श्योर था कि वो लड़की जो है, जो भी बंदी है, जो भी स्मृति है, वो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। तो मेरा सिर्फ काम यह है कि उसको जो मुझे पता है, जो मेरे मेरे गाइडेंस में, जो मुझे अच्छे से क्रिकेट के इतना सब पता है, तो वो उसको अच्छे से पता चल जाए और उससे वो वर्क करे। तो बेसिकली हम लोग पहले एक 1-1.5 आवर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन एक टाइम ऐसे आ गया था जब हम लोग दिन के 6-6, 7-7 घंटे ग्राउंड पे ही रहते थे, मतलब मॉर्निंग 4 आवर सेशन हो गया तो इवनिंग 3 आवर सेशन ऐसे होता था। सो जब आपने फर्स्ट टाइम उसको बैटिंग करते हुए देखा, आई रिमेम्बर वो अराउंड दैट एज महाराष्ट्र सेटअप में आई थी, हम दोनों टीममेट्स थे। छोटी सी बच्ची, बिल्कुल एक्सपेंड। पतली सी, तब फील्डिंग उसका मतलब माशाल्लाह। और उस सिचुएशन में मैंने उसको देखा, मैंने तब उसको महाराष्ट्र नेट्स में बॉलिंग डाली थी, मैंने ऑब्वियसली उसको नोट किया कि बहुत टैलेंटेड लड़की है अपने एज के हिसाब से। आपने पहले एक बार जब उसको बैटिंग करते हुए देखा, क्या अंदाजा था, क्या उसी वक्त आपको समझ में आया कि हाँ ये लड़की बड़ा क्रिकेट खेलेगी? टू बी ऑनेस्ट, मैंने लड़कियों को कभी खेलते हुए नहीं देखा था उस टाइम में। हम हमारे सांगली में जो भी खेलते थे, शायद वो एक बिनी वाले अश्विनी जो थी, वो तो बहुत बड़े एज की थी उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर, बट यस। ऐसी छोटी लड़की को मैंने उस टाइम इतना अच्छा टाइम करते वक्त देखा था, तो मुझे पता चला भैया इसमें कुछ तो है, ये बहुत बड़ा स्टार बनने वाली है। ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि समझ में आता है एक अच्छे खेलने वाले आदमी के नजर में कि ये बंदा अच्छा टाइम कर रहा है या ये लड़की अच्छे खेल रही है, तो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्क। एंड टॉकिंग अबाउट हर फील्डिंग, वो तो जैसे मैंने बताया, मैं एज ए गुड फील्डर आया था, तो वो मेरे पोटेंशियल सब उसमें फील्डिंग के आ गए, तो अभी तो आई थिंक वो अच्छी फील्डर है राइट नाउ। सब लोग स्मृति को जानते हैं एज अ ब्रिलियंट फील्डर इंटरनेशनल स्टेज पे, पर जब वो महाराष्ट्र टीम में उसने शुरुआत की थी तब इट वाजंट हर स्ट्रॉन्गेस्ट सूट। सो आई वांट टू आस्क यू कि स्पेशली आप इतने अच्छे फील्डर जाने जाते हो, तो व्हाट आर द थिंग्स यू वर्कड ऑन विद हर, फील्डिंग आल्सो, फिटनेस आल्सो, और साथ आपका एक सेशन आजकल कैसा होता है? बेसिकली फील्डिंग के लिए यू नीड टू बी मोर अजाइल। सो जैसे मैं पहले बोला कि मैं खुद खो खो खेला हूँ, 100 मीटर्स ये या बास्केट वॉलीबॉल खेला हूँ, तो इस वजह से मेरे में वो एजिलिटी बहुत अच्छे से आ गई थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे इतना ट्रेनिंग का इतना कुछ ये नहीं था, जैसे कि अभी जैसा है कि ट्रेनर्स उनको प्रोग्राम देते वो फॉलो करते थे, लेकिन उस टाइम मेरे पे वो भी था कि उसका ट्रेनिंग भी देखना है, सेम टाइम उसकी बैटिंग भी देखनी है। तो जैसे मैं फिटनेस करता था तो उसको इंक्लूड करके लेता था कि चलो मेरे साथ भागना है, मेरे साथ ये करना है, तो हमारे साथ मेरे और 2-3 दोस्त भी थे, वो क्रिकेट खेलते, वो भी आते थे, तो हम लोग 3-4 मिलके ऐसे अर्ली मॉर्निंग फिटनेस सेशन रहता था, फिर उसके बाद बैटिंग एंड ऑल रहता था, ऐसे होता था पूरा टाइम। सो अगर मतलब बेस्ट कंडीशन है और पूरा ग्राउंड अवेलेबल है अच्छे वेदर में, तो आपका सेशन नॉर्मली कितना लंबा होता है, क्या क्या आप कराते हो, और जस्ट टेक अस थ्रू व्हाट अ नॉर्मल डे ट्रेनिंग विद बोथ ऑफ यू इज लाइक? बेसिकली उसके बैटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे बैट को अच्छा लग रहा है तो हम लोग आधा या 1 घंटे में फिनिश कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि थोड़ा ये नहीं लग रहा है, वो थोड़ा ये शॉट डेवलप करना है, उस पर वर्क करते हैं, या फिर स्टेप आउट करना है, तो वो सेशन अराउंड 2 and 2.5 ऐसे चलता रहता है। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम लोग वो श्रीलंका से आने के बाद उसका थोड़ा सा ग्रिप का इशू हुआ था, तो मॉर्निंग 10 o'clock भी स्टार्ट है,
2 o'clock we finished, and she was like, okay, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है लग रहा है, कोई बात नहीं. Then 3 o'clock again she called, and around 5 o'clock we finished. So I was like totally drained in that day because I almost given her throwdowns 40 buckets in that day. So, and each bucket has 40 to 45 balls in that bucket that time. So that was the longest session we had. And yeah, so it depends on how it goes every day. So it was like that only. ये 2014 की बात है जब वर्म्सली गई थी. आप तब ऑलरेडी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बिल्कुल. आप दोनों में क्या बातचीत हुई थी कि इंग्लैंड के कंडीशंस क्या थे, और उस हिसाब से आपने थोड़ा बहुत उसको ऑलरेडी फेमिलियराइज किया था वहाँ के कंडीशंस पे? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इंग्लैंड में जैसे बहुत विंड चलती रहती है, थोड़ा कोल्ड रहता है, तो मैंने उसको बोला था कि आने के पहले थोड़ा अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock या 6:30 ऐसे बीच में बैटिंग करने का ट्राई करना, जो कि वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो वो जो, और सेम टाइम वो अगर प्लास्टिक बॉल है उसमें एक टेप लगा दो आप, तो वो अच्छा स्विंग भी होता है. तो वो एक बताया था कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा. तो एंड at that time she was okay when she was getting that score that अच्छा हुआ था उस टाइम. वो एक अच्छा था, वो राइट टाइम राइट प्लेस पे था. तो वो एक मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद इंडिया टेस्ट खेल रही थी और वो जीत भी गए अपन. तो इट इज लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम. और जैसे आपने कहा स्मृति के पापा एक अच्छे क्रिकेटर रहे, आई बिलीव वो फास्ट बॉलर है और Yes. सांगली में काफी जाने माने हैं. और श्रवण उसका बड़ा भाई लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन भी डालता है लेग आई स्पिन. बिलीव. यस 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 यस. और श्रवण को देख के ही स्मृति ने लेफ्ट हैंडेड बैटिंग शुरू की. एग्जैक्टली. तो ये पूरे क्रिकेट के खानदान का जो खानदान है ऑलमोस्ट, उन सब का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है. ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये एक जैसे टेनिस प्लेयर्स की टीम होती है ना उनको सपोर्ट करने में, वैसे ये पूरा खानदान, ऑफ कोर्स उसकी मम्मी सारा खाना पीना न्यूट्रिशन रेस्ट सब देखभाल करते हैं. एक खानदान सपोर्ट करते हैं एक एथलीट को, मतलब जब खेलते हैं अकेले नहीं खेलते, पूरी फैमिली खेलती है. ये बस सब पिक्चर की फैमिली कितनी इन्वॉल्व है उसके गेम में, बाकी लोगों को बताओ. ये परफेक्ट, एक्चुअली परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ. जो सपोर्ट उनके पापा ने किया है, जो सपोर्ट श्रवण ने किया है या फिर उसकी फैमिली ने किया है, वो ऑब्वियसली एक एथलीट के लिए एज ए प्लेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मुझे अभी भी याद है कुछ सोर्स मेरे हाथ से, मतलब जैसे ग्राउंड अवेलेबल होना, ये होना, वो कुछ मैं मेरे लेवल से कर सकता था, लेकिन जब मुझे वो लेवल तरफ नहीं जाना था तो मैं स्मृति के पापा को बोलता था. वो विद इन 5 minutes ही अरेंज एवरीथिंग फॉर अस. तो ऐसे होता था कि पता चलता है आज यहाँ पे थोड़ा बॉलर्स लगेंगे, तो कुछ एकेडमी के कोचेस को सर फोन कर देते थे. मैं उनको मानदेना सर बोलता हूँ, तो वो फोन करते थे कि ऐसे ऐसे बॉलर्स आज भेज देना, ऐसे चाहिए हम लोगों को. तो ऐसे उनके कोचिंग के बारे में इसमें कभी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट, मतलब कभी उनको भी पता है ऑब्वियसली एज ए प्लेयर हर एक को एक राइट वे में और एक ही वे में रहेगा तो वो अच्छा रहता है, रादर देन 3-4 लोग आके बता रहे हैं ये करना है वो करना है. तो उस मामले में बहुत हैप्पी था और अभी आज तक भी सेम ही है. तो ऐसा उनका सपोर्टिव नेचर बहुत अच्छा है. इसी वजह से शायद, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में एक लड़की को इतना छोड़ना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. ओके आनंद, फिर और 2 सवाल है मेरे आपको. ये है कि आपके खुद के क्रिकेट की जर्नी में आपके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं? बेसिकली मैं मिडिल क्लास से था, तो हम लोग 5 भाई बहन थे, तो अफोर्ड करना हम लोग के लिए बहुत मतलब इजी नहीं था उस टाइम. लेकिन फिर भी मैंने खुद ऐसे कैश प्राइज जो टूर्नामेंट्स रहते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करके उसके हिसाब से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे. उस हिसाब उससे मैंने मेरे जो बेसिक नीड्स है, जैसे ग्लव्स चाहिए, पैड्स चाहिए, फिर स्पाइक्स चाहिए, तो वो मैं खुद ये कर रहा था. बहुत बहुत टाइम मैंने ऐसा भी गया मेरे पास क्रिकेटिंग करियर में, मुझे स्टेशन पे सोना पड़ा था, जो कि इनविटेशन मैचेस रहते थे पहले. तो मैं बहुत टाइम स्टेशन पे, मतलब एक सैटरडे संडे मैच रहता था जो कि पुणे में इनविटेशन लीग रहती थी पहले इनविटेशन, तो उस टाइम जाना पड़ता था. तो फिर मैं स्टेशन पे भी बहुत बार सोया हूँ और कई बार ऐसे हुए मुझे ट्रैवलिंग के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. जैसे कि अभी मैं हूँ तो मैं छोटी सिटी से, तो फटाक से एकदम से बॉम्बे जाना हो या फिर पुणे जाना हो, क्योंकि मुझे सडनली फोन आते थे कि कैश प्राइज जैसे यहाँ पे 1-2 दिन में तो आपको आना पड़ेगा. तो मुझे वो ट्रेन का एडजस्ट करना या फिर ऐसे, क्योंकि उस टाइम कार भी नहीं रहती थी, तो फिर हम लोग वो एडजस्ट करके, मतलब मैं खुद एडजस्ट करके ट्रैवल बस जो भी मिले उसी टाइम चला जाता.
वैसे मैंने स्ट्रगल किया। और बेसिकली ग्राउंड्स हमारे यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पे जाके वो ग्राउंड पे इतना अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन मैं एक समझता हूँ बात की, जो मैं प्लेयर्स के साथ खेला हूँ उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बताया ऐसे खेलना है, ये होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन सबसे बहुत बड़ा पार्ट रहता है एज ए क्रिकेटर के इसमें। तो मैं बचपन से बहुत सारे मैचेस देखता भी था, तो फिर उससे पता चलता है कि ये सिचुएशन में ये होता है, ये सिचुएशन में होता है, तो फिर वो ऑन द फील्ड कैसे किया जाए, तो ऐसे मैंने खुद में वो लाता गया कि ऐसे होता है। तो फिर मैं मोस्टली अभी बहुत T20s खेला हूँ, इतने T20s खेला हूँ कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कितने ओवर में कितने रन हो सकते हैं, मतलब एट द टाइम, मतलब वहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट होगा तो इतना कैलकुलेटिव अभी पता चल गया मुझे कि T20 ऐसा फास्ट गेम है। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर इन वन गेम, हम लोग गोवा प्रीमियर लीग खेल रहे थे, और हमारा सेमीफाइनल था CAG के साथ, एंड द मेन थिंग इज द कैश प्राइज वाज 15 लाख। तो एज अ प्लेयर, मतलब एज ए टीम, तो वो और एक चैंपियनशिप अलग ही रहती है। तो लास्ट ओवर में उनको 7 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट समथिंग थे CAG के। तो मैंने वो 4 डॉट बॉल डाले थे उस समय, और उसमें से 2 विकेट लिए थे। तो दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल टाइम इन माय क्रिकेटिंग करियर। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी बुलाया था, वो एक अच्छा ये था मुझे। तो स्मृति के बारे में बताया जाए तो ज़्यादा यहाँ पे कोई इनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो अकेडमीज है बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि जब भी मुझे बॉलर चाहिए होते हैं वो लोग उनके बॉलर्स भेज देते थे, मतलब सभी कोचेस ने अच्छा सपोर्ट भी किया है यहाँ के, कि हाँ इतना लड़की खेल रही, ये खेल रही है तो अच्छा उसको सपोर्ट करेंगे। तो किसी ने इसे मना नहीं किया, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मेरा भी सबसे अच्छा बनता था और मैं सब वेल नोन था मैं, तो किसी ने मना नहीं किया कभी भी कि हमको इतनी कभी भी दिक्कतें नहीं है कोचिंग के टाइम में। सो आपकी कोचिंग फिलॉसफी के 3 इम्पोर्टेंट चीज हमारे साथ शेयर करो, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेयर्स मेंटालिटी जानना, मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक आप प्लेयर्स की मेंटालिटी नहीं समझोगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या थिंक कर रहा है, कैसे उसके लिए कौन सी बात वर्क करेगी या नहीं। अगर आप एक ही फंडा लेके एक के पीछे सबके पीछे वैसे ही लगते जाओगे, आपका नहीं, कुछ नहीं होना। एट द सेम टाइम एवरी बॉडी, एवरी क्रिकेटर, एवरीबडी हैज डिफरेंट स्किल लेवल। तो ऐसा नहीं है कि चलो इसको यही बनाते यही सिखाते, नहीं, जो उसमें नेचुरल टैलेंट है उसको पहले ग्रूम करो, अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा है देन टेक्निकल एस्पेक्ट में उसमें ऐसा एज मेरा पर्टिकुलर थिंकिंग है। और थर्ड पार्ट है, उसको सपोर्ट करते रहो हर टाइम, जो कि अप्स एंड डाउन जैसे मैंने भी देखे हैं बहुत सारे, तो होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज सिखा दिया 1 महीने बाद उसको पता से आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी पेशेंस इन दैट टाइम। तो ये 3 एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से। बेसिक्स, आप स्मृति के साथ बहुत बेसिक्स को हजारों बार, और बेसिक्स कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं, तो आप बेसिक्स को या सेशंस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो, बोर्डम को कैसे दूर रखते हो? कोचिंग पार्ट में वही तो इम्पोर्टेंट रहता है कि बोर्ड नहीं होने देना है किसी को। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर हम ड्राइव कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे कौन रख देता हूँ, तो उसको अगर हिट करेगी तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो समथिंग ऐसे ट्रीट मिलती रहेगी, या फिर समथिंग ऐसे जो कि उसको, अगर उसको 5 पॉइंट है तो 10 पॉइंट करने पड़ेंगे। मैं 50 का टारगेट देता हूँ, तो 50 टारगेट अगर उसने नहीं पूरा किया तो उसको एक्स्ट्रा राउंड्स लगाने पड़ेंगे, या फिर ऐसे कुछ तो हो जाता है। तो उस हिसाब से वो थोड़ा फन वे में होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है कभी कभी जब बोर्डम होते हैं तो वो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि किसी को बोर ना हो जाए, क्योंकि एज अ पर्सन आपको भी पता है कि 2 घंटे वही रट रहे, तो स्टडी करने के बाद भी अपन 1-2 घंटे बाद उठ के थोड़ा इधर उधर जाते हैं। तो वैसे ही सेम है स्पोर्ट्स में भी, तो उस हिसाब से चलता रहता है। आई होप ये इंटरव्यू आपको पसंद आया। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसे लगा, और इंटरव्यूज देखने हैं क्या, किसके इंटरव्यूज देखने हैं, आपके फेवरेट कोचेस, क्रिकेटर्स, मुझे उनके नाम बताओ कमेंट्स में, एंड लेट्स ट्राई एंड गेट देम ऑन द शो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक नया सेगमेंट है, टॉकिंग क्रिकेट विद स्नेहल। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।